बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी मॉम्स व्लॉग। तो ये रात का वक्त है, ये यानी कि ये फ्राइडे के नाइट का जो है टाइम है और हम ऐसे निकले थे चक्कर लगाने के लिए। तो बस जो है मैंने छोटा सा क्लिप शूट कर लिया था कि चले हम लोग जा रहे हैं इस तरह से चक्कर लगाने के लिए। अक्सर बेशतर हम लोग रात में जो है निकल जाते हैं ना बाहर चक्कर वक्कर खाने के लिए, बच्चे बोलते हैं तो। और ये अब्दुर्रहमान साहब जो है इनको अब ये बड़े हो रहे हैं तो शौक़ हो रहा है मुझे आगे बैठना है, तो ये आजकल जो आगे बैठने लगे तो मैं भी फ़ोर्स नहीं करती, मैं पीछे बैठ जाती हूँ क्योंकि माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। बाइक तो बाबा ने चलानी सिखा दी है, अब गाड़ी का इंटरेस्ट हो रहा है कि गाड़ी भी चलाना सीख लूँ मैं। तो बस ये नेक्स्ट डे का जो है वो है क्लिप है। तो इसमें जो है सुबह उठ के ये लोग तो सो रहे थे क्योंकि छुट्टी का दिन था, तो मैं और मेरे हस्बैंड उठ गए थे। तो उन्होंने बोला कि अभी बच्चे जब उठ जाएंगे तो जब फ़ाइनल नाश्ता कर लेंगे, अभी बस कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का सा दे दो। तो मैंने जो है वो स्लाइस पे जो है चिकन स्प्रेड लगा लिया था, चाय बना ली थी। तो मैंने कहा चलो हम दोनों जो है अभी फ़िलहाल बैठ के ऐसे ही खा लेते, जब बच्चे उठेंगे तो फिर मैं सही से नाश्ता वगैरह बना लूँगी। तो ये सब करने के बाद जो है फिर ये एक दिन पहले ही हम लोग थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेकर आए थे। इसमें ये बैंगन थे, टमाटर थे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना वगैरह ये सारी चीज़ें ली थी मैंने। तो बैंगन मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो आज जो है वो फ्राई बैंगन बना लेते, बहुत अच्छे और बहुत मज़े के बनते। तो समझ में नहीं आता रोज़ाना क्या बनाओ, बस यही सर खपाते रहो कि आज पकाएं क्या। और बच्चे बड़े चूज़ी होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको सब्ज़ी नहीं खानी होती, उनको दाल नहीं खानी होती, तो उनके लिए फिर बड़ा एक मसला रहता है कि उनके लिए क्या बनाए। कल भी मैंने एक दिन पहले भी फिर उनके लिए वो नहीं खाना चाह रहे थे तो फिर मैंने उनको चिकन चाउमीन बना के दे दिया अर्जेंट, जिसमें मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे एक शिमला मिर्च और एक गाजर ला दिएगा, तो वो भूल गए। और ये बैंगन के साथ ही बैंगन वगैरह जब लेने गए थे और वो भूल गए और वो सिर्फ जो है एक शिमला मिर्च लेकर आ गए, क्योंकि मैंने कहा एक से ज़्यादा मत लाएगा क्योंकि पड़ी रहती है, फिर वो यूज़ नहीं होती तो वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। और आपको पता है कि आजकल हर चीज़ की इतनी महंगाई है कि अगर कुछ ख़राब होता है तो दिल ख़राब होने लगता है कि हर चीज़ महंगी आती है। एक शिमला मिर्च भी जो है 25 रुपये 30 रुपए की मिल रही है, तो पड़े रहने से अच्छा, ख़राब होने से अच्छा कि बंदा दोबारा जब बाहर जाए तो ख़रीद ले। लेकिन फ्रिज में पड़ी हुई है, सड़ रही है, तो मेरा बड़ा दिल ख़राब होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि बस बैंगन भी 2 ही लेकर आए हैं आप, क्योंकि इनफ होते हैं बैंगन। ज़्यादातर मैं मेरे हस्बैंड खाते हैं या बच्चों ने कभी खा लिए तो खा लिए, वरना इतना नहीं होता, फिर मैं उनके लिए कुछ और बना देती हूँ। तो मैंने कहा बैंगन, और ये बैंगन भी 2 थे, तो इसमें से ये कटे पिट आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें गोल ये जो फ्राई बैंगन बनते हैं ना इसमें गोल स्लाइस डलते हैं, लेकिन इसमें से इतने ख़राब बैंगन निकले, 2 में से तकरीबन समझिए 1.5 बैंगन सही निकला और आधे से ज़्यादा बैंगन जो है वो ख़राब निकला है। तो बस ये है कि वो 2 बैंगन में से भी आधा बैंगन तो ख़राब निकल गया, उसमें कीड़े थे तो फिर मैंने वो निकाल दिए। अच्छा ये बीच में जो थोड़ा सा है ना, अच्छा वो बैंगन काट के मैंने नमक के पानी में डाल के उनको रख दिया था। अब ये अलग से इसका मसाला बनता है और मसाले का क्लिप जो है वो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने मोबाइल ऑन नहीं किया हुआ कैमरा अपना, और मैं समझी कि मेरा कैमरा ऑन है। तो बस इसमें मैंने तेल डाला, उसमें 2 जो है बड़े साइज़ के टमाटर काट के डाले थे और उसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक डाल के और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने ढक दिया था ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए, मैश हो जाए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो ये टमाटर अच्छी तरीके से सारे मैश हो चुके हैं। अब इसमें जो सारे मैंने बैंगन फ्राई किए थे वो डाल दूँगी मैं, और बस इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का सा घुमाएंगे ताकि सारा मसाला जो है इसके ऊपर अच्छा सा लट पट जाए। और बस इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत इजी और क्विक रेसिपी, लेकिन बहुत मज़े की लगती है, ख़ास तौर पे रोटी के साथ जब खाएं तो बस फिर यही टेंशन थी कि बैंगन आधे तो ख़राब निकल गया है और ज़्यादातर बैंगन खाना भी मैंने, मेरे मियाँ नहीं है, तो बच्चों के लिए क्या बनाऊँ मैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए जो है कटलेट्स बना लेती हूँ। तो उनके लिए फिर कटलेट्स के लिए मैंने आलू उबलने रखे कि आलू उबल जाएंगे तो उनको ये बना के दे दूँगी, तो उनका भी इंतज़ाम हो जाएगा और हमारा भी इंतज़ाम हो जाएगा। और ये हरा धनिया पुदीना जो है इसको मैंने एक ही बॉक्स में जो है टिश्यू पेपर के साथ रख दिया था। टिश्यू पेपर में रैप करके रखो ना तो फिर भी ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चल जाता है, वरना नहीं तो वो पत्ते काले होकर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह से टिश्यू पेपर एक ऊपर लगाती हूँ, एक नीचे लगाती हूँ और इस तरह से इसको रख देती हूँ, तो थोड़ा लंबा अरसा निकल जाता है। और ये साथ ही आज जो है पार्सल भी आ गया था माय बैग पैक का, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बच्चों की कॉपीज़ जो ऑनलाइन ऑर्डर की हुई है। तो वैसे तो लास्ट ईयर जब हम लोगों ने ऑर्डर की थी तो वो सेम डे ही आ गया था, लेकिन इस दफ़ा वहाँ पे इतना ऑर्डर का लोड था कि ये 4 से 5 दिन लग गए और बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे क्लास में, क्योंकि काम अब तेज़ी से शुरू होना स्टार्ट हो गया है, स्कूल खुल गए हैं, क्लासेस जो है रेगुलर हो गई हैं।
तो बच्चे रोज़ाना आके कंप्लेन कर रहे थे कि आप लोग कब कोर्स मंगवा के देंगे, कब बुक्स मंगवा के देंगे। तो हमने उनको जबकि रफ़ कॉपी बैग में डाल के दिए तो वो यही, मेरा बेटा तो ये बोल रहा था कि मैं नहीं कर रहा, मैं पहले रफ़ में काम करूँ फिर मैं फेयर में काम करूँ, तो आप जल्दी मंगवा के दें। तो खैर इसके बाबा ने बार बार उनको ईमेल कर रहे थे कि आप जल्दी बुक ऑर्डर करें, क्योंकि 4 से 5 दिन लग गया बच्चों की बुक्स आने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं। अब इनकी प्लास्टिक कोडिंग का मसला है और नाम वगैरह लिखने, तो फिर ये बच्चों के स्कूल के होमवर्क के लिए रेडी हो जाएंगी। यहाँ जो मैंने आलू उबाले थे उसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 चिकन क्यूब डाल दिया है, और ये आधा टीस्पून जो है जिंजर पाउडर है, आधा टीस्पून जो है गार्लिक पाउडर है, और ये सारी चीज़ डाल के काली मिर्च डाल के इसको मैं अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। वैसे तो मैं इसके अंदर जो है प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची वगैरह सब डालती हूँ, लेकिन आज मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही, क्योंकि मानो ने मुझे बोला है कि मुझे बिल्कुल सादे खाने, मुझे कोई वेजिटेबल नहीं चाहिए। तो मैंने कहा फिर चलो हम भी ऐसे ही खा के देखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा तो इसमें प्याज वगैरह सारी चीज़ें डालती हूँ और उससे बहुत मज़े के भी लगते हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलो आज नहीं डालती। फिर इतने में जो है मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वो गए हुए थे काम से, तो वो भी आ गए। तो वो आए तो उनको भूख लग रही थी, क्योंकि वो सुबह नाश्ता करके जो निकले थे, तो उसके बाद फिर वो चले गए थे। बच्चे देर से उठे थे तो बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया, फिर मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी, और फिर वो जो स्लाइस खा के गए थे वो वही खा के चले गए थे। तो जब वो आए तो कहने लगे कि मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। तो मैंने उनसे बोला कि बैंगन वगैरह बन गया, मैं आपको चपाती डाल देती, तो कहने लगे नहीं अभी कुछ ऐसे मुझे हल्का फुल्का सा दे दो खाना, फिर मैं ये कि बाद में साथ ही खाऊंगा, अभी बस चाय के साथ कुछ दे दो मुझे, क्योंकि उन्हें दोबारा कहीं काम से निकलना था। तो मैंने कहा चले आलू तो मेरे हो चुके हैं तैयार, तो मैं इसी के दो कटलेट्स बना देती हूँ, और साथ में पॉपकॉर्न जो है हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, अक्सर हम लोग शाम की चाय के साथ जो है पॉपकॉर्न ज़रूर बना के खाते हैं। तो मैंने कहा साथ ही पॉपकॉर्न वगैरह भी खा लेते। तो मेरा भी अच्छा चाय का वक्त था, तो मैंने कहा चलो मैं भी जो है इनके साथ ही पी लेती हूँ, वरना अक्सर बेशतर मेरी शाम की चाय स्किप हो जाती है, क्योंकि अकेली होती हूँ तो पीने का दिल नहीं चाहता, और बच्चे पीते नहीं हैं बहुत कम। कभी मरियम का दिल चाहता है तो वो बोल देती कि मम्मा मेरे लिए भी बना दिएगा, वरना मुझे अकेले ही चाय पीनी पड़ती है, क्योंकि बेटा पीता नहीं है, और फिर अकेला मेरा भी मूड नहीं होता कि मैं चाय पीऊँ। मैं इनका इंतज़ार करती हूँ, कभी तो फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि आप कब तक आ रहे हैं, तो फिर साथ ही चाय पी लेंगे। अगर ये बोलते कि टाइम है अभी नहीं आ रहा, तो फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है, नहीं जब आएंगे जब ही पी लेंगे। तो यहाँ पर पॉपकॉर्न भी मेरे बनने के लिए तैयार हो गए थे, और मेरे कटलेट्स भी तैयार हो गए थे, मैंने चाय का पानी भी रख दिया था। तो बस मैंने कहा ये इनको दे दूँ, और जो है ये खा पी के फिर ये चले जाएं, तो मैं अपने दूसरे कामों में लगूँगी। फिर बाद में जो है सबके जो है वो टिक्कियाँ बना के रख दूँगी, और जब खाने का टाइम होगा तो उस वक्त फ्राई कर लेंगे। तो नमक आज मैं डालना भूल गई थी, वरना जब मैं इसमें घी डालती हूँ ना 1 चम्मच, तो उसी में ही नमक डाल देती हूँ। तो आज मैं ज़रा काम की वजह से मैं भूल गई थी, तो फिर अब नमक मैंने ऊपर से डाला। ऊपर से डालो ना तो नमक इतना अच्छा इसमें मिक्स नहीं होता, लेकिन अगर नमक पहले डाल दो ना तो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो बस ये हमारा छोटा सा टी टाइम स्नैक्स जो है वो तैयार हो गए थे। और ये ब्रेड क्रम्स लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर की थी इसकी, कि मैं किस तरह से डबल रोटी के बचे हुए पीसों के ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ रोस्ट करके। तो ये यकीन माने इतने अच्छे बने, और फ्रिज में रखने के बावजूद ही सॉगी नहीं हुआ और क्रिस्पी ही थे। तो इसी को मैंने जो है अभी कटलेट्स पे लगा के फ्राई किया है, तो बहुत अच्छे क्रिस्पी से बने हैं ये। तो मैं जो है अब ज़्यादातर यही करती हूँ कि मैं फिर इनको ही जो मेरे कॉर्नर्स बचते हैं स्लाइस के, उसको मैं जमा करती रहती हूँ फ्रिज में, क्योंकि बाहर रखने से तो फिर उस पर फंगस लग जाएगा। तो मैं फ्रिज में जमा करती रहती हूँ, और जब मेरे पास अच्छा खासा हो जाते हैं तो फिर मैं उनको पीस के और फिर रोस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा काम हो चुका था, चाय वगैरह पी ली थी, और बर्तन जो थे वो भी मैंने धो के रख दिए थे। तो बस चूल्हे थोड़े से गंदे हो गए थे। मुझे ना चूल्हे गंदे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं जब भी मतलब कुछ पकाती करती हूँ तो ज़रूर चूल्हों पे एक हाथ सफाई ज़रूर करती हूँ कि ज़रा चूल्हे साफ़ सुथरे रहे, क्योंकि चूल्हों से ही ना किचन का इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। अगर आपके चूल्हे गंदे हों तो और कोई देखे तो फिर उस पर यही होगा कि इतनी गंदगी से खाना पकाते हैं ये लोग, इनके चूल्हे इतने गंदे। तो मैं इसलिए हाथ के हाथ जो है चूल्हे वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ कि चूल्हे साफ़ रहें। इसी के साथ ही व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।